एक दिन महाकवि कालिदास एक नगर से दूसरे नगर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें प्यास लगी। उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। गांव की एक महिला वहां पानी भर रही थी। कालिदास ने महिला से कहा, माते, मुझे प्यास लगी है, कृपया पानी पिला दीजिए। महिला ने कहा, मैं आपको नहीं जानती हूँ, कृपया अपना परिचय दें, इसके बाद मैं पानी दे दूंगी। कालिदास को अपने ज्ञान पर घमंड था। उन्होंने अपना नाम न बताते हुए कहा कि मैं मेहमान हूँ। महिला बोली कि आप मेहमान कैसे हो सकते हैं? संसार में सिर्फ दो ही मेहमान हैं, एक धन और दूसरा यौवन। कालिदास ने कहा, मैं पथिक हूँ, कृपया पानी पिला दें। स्त्री बोली, तुम पथिक कैसे हो सकते हो? पथिक तो केवल दो ही हैं, सूर्य व चंद्रमा, जो कभी रुकते नहीं, हमेशा चलते रहते हैं। तुम इनमें से कौन हो, सत्य बताओ। गांव की महिला से बात सुनकर कालिदास हैरान रह गए। उन्हें उस महिला से ऐसी बात की उम्मीद नहीं थी। वे फिर बोले कि मैं सहनशील हूँ। महिला ने कहा कि आप सहनशील भी नहीं हैं। इस संसार में सिर्फ दो ही सहनशील हैं, एक धरती जो पापी और पुण्यात्माओं का बोझ उठाती है और हमें खाने के लिए अनाज देती है। दूसरे सहनशील पेड़ हैं जो पत्थर मारने पर फल ही देते हैं। कालिदास ने फिर कहा कि मैं हठी हूँ। महिला बोली कि आप फिर झूठ बोल रहे हैं। हठी तो दो ही हैं, एक हमारे नाखून और दूसरे बाल। इन्हें बार बार काटने पर भी फिर से बढ़ जाते हैं। महिला से ऐसी ज्ञान की बातें सुनकर कालिदास हार मान गए और बोले, तो फिर मैं मूर्ख हूँ। इस पर महिला ने कहा कि मूर्ख भी दो ही हैं, एक राजा जो बिना योग्यता के भी सब पर राज करता है, दूसरे दरबारी जो राजा को खुश करने के लिए गलत बात पर भी झूठी प्रशंसा करते हैं। कुछ न बोल सकने की स्थिति में कालिदास वृद्धा के पैर पर गिर पड़े और बोले, तुम जीते, मैं हारा। वृद्धा ने कहा, उठो वत्स। आवाज सुनकर कालिदास ने ऊपर देखा तो साक्षात माता सरस्वती वहां खड़ी थीं। कालिदास पुनः नतमस्तक हो गए। माता ने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है, ना कि अहंकार। तुमने शिक्षा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धि मान लिया और अहंकार कर बैठे, इसलिए मुझे तुम्हारी आंखें खोलने के लिए स्वांग करना पड़ा। कालिदास को अपनी गलती समझ में आ गई और तभी कालिदास का स्वप्न टूट गया और वह इधर उधर देखने लगे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अहंकार तो किसी का भी नहीं रहा। जहाँ मैं है वहीं अहंकार का जन्म होता है। अपना बुरा वक्त इंसान को कभी नहीं भूलना चाहिए। सदैव ध्यान रखें कि ईश्वर की मार में आवाज़ नहीं होती।